पहले सब कुछ याद था, जैसे रिम्पोची जी के पास पहुंचे वो सब कुछ भूल गए। और दी बोले कि किसे दिखाने आए हो, कि आंखें ऐसे अंदर चली गई है, बाल इतने लंबे वो जड़ गए और इतनी सुंदर थी, अजीब सी हो गई थी, मतलब एक ना चेहरे पे जो रंगत होती है वो भी उड़ गया। और सबने कर दिया था डिसाइड कि नहीं बच पाएगी, नहीं बच पाएगी। और जैसे ही वो पहाड़ पे गया और वो पहाड़ से वो छलांग मारने के लिए नीचे उसने छलांग मार दी, पर वो गिरा नहीं, वो एंजल, जो बॉय एंजल होता है वो बनकर वो उड़ गया। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। और आज हम हैं स्पीति घाटी के एक खूबसूरत जगह काज़ा में। काज़ा अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरती के साथ साथ हमारे स्पीति घाटी की काजा वाली जगह में बहुत रहस्यमयी चीज़ें भी है, बहुत रहस्यमयी कहानियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। और आज हम यहाँ पर शूट करने के लिए आए हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरीज़ आज आपके सामने लेने वाले हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट है वो है सांगी बोध जी, जो कि स्पीति घाटी से काजा से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन वो एक केक बेकर्स है। और तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो सांगी बोध जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, बताइए। बस एकदम बढ़िया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, आपका क्या प्रोफेशन है, किस तरीके से, थोड़ा सा। यार मैं इतना बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। कोई बात नहीं। तो मैं एक बेकर हूँ, केक बेक्स करती हूँ और मैं एल्बम्स शूट्स भी करती हूँ, लोकल एल्बम्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कल्चर से रिलेटेड आप काम करते हो। हाँ जी। और मुझे भी अच्छा लगा, आज मुझे सभी फैमिली वालों ने ये ट्रेडिशन पहनाया। तो मैं तो मतलब जिस ट्रेडिशन में, ट्रेडिशनली चीज़ों में मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। और तो चलिए आज बताइए, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या कहानी है, कौन सी घोस्ट स्टोरी हमारे स्पीति घाटी की? तो जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो रियल कहानी है, जो कि मेरी ही कज़न सिस्टर की कहानी है। अच्छा। हाँ जी। तो ये है 20 साल पुरानी कहानी। मेरी दी स्पीति से किन्नौर गई थी स्टडी के लिए। उस वक्त दी की उम्र 17 साल की थी। अच्छा। तो जैसे ही +2 पास आउट हुआ उसके बाद वो किन्नौर चले गए स्टडी के लिए। वो बहुत पढ़ने में तेज़ थी और बहुत ही सुंदर लंबे बाल उनके, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और इंटेलिजेंट थी वो। तो 1 साल तो वो बहुत खुश थी कि वो किन्नौर गई है स्टडी के लिए। तो सेकेंड ईयर की बात है, दी का जो रूम है वहाँ पे एक खिड़की हुआ करती थी, तो वहाँ से चांद की रोशनी साफ दिखाई देती थी। तो अचानक से दी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि सफ़ेद साड़ी में और लंबे बाल दी की तरफ पीठ मोड़कर बैठी हुई है। कोई लेडीज थी क्या? हाँ, कोई लेडीज। रात के समय? रात के 2 बजे थे। अच्छा, ओके ओके ओके। पहले तो दी ने सोचा कि शायद वो सपना देख रही है या मतलब सपना देख रही है। तो उसके बाद दी ने ना खुद को एक पिंच किया बाजू में, तो उससे उनको दर्द महसूस हुआ, इसलिए ताकि ये सपना है। हाँ, ये दी देख रही थी कि ये मतलब रियल है या ऐसे मतलब सपना देख रही है वो। तो जैसे ही उन्होंने बाजू पे पिंच की तो उनको दर्द महसूस होने लगा। तो उसके बाद दी को लग गया कि नहीं ये हकीकत है। और वो दी डर गए और डर के मारे दी ने जो हमारा जो जाप होता है बुद्धिस्ट, ओम माने पद्मे हूँ, उसका जाप करने वाली थी कि वो मंत्र ही भूल गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो मंत्र ही भूल गई और वो डर के कारण उनके मुंह से सिर्फ ओम 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 ही निकल रहा था। अच्छा। और सोचो उस वक्त दी की क्या कंडीशन होगी। और वो अपने रूममेट को नहीं बता पाई क्योंकि उनको ये लगा कि अगर रूममेट को मैं उठाऊं अभी इस वक्त तो मतलब वो जो भी है, डायन है, चुड़ैल है, जो भी है, वो उन पे अटैक करेगी, हावी हो जाएगी। हाँ, उन पे हावी हो जाएगी। तो जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह दी उठी तो उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत बिल्कुल खराब हो गई उनकी। ऐसे में होता है, मैंने सुना जैसे कोई अनयूजुअल कुछ देख लेना, हाँ, तो फिर सुबह को या इंसान को बुखार आ जाता है या तबीयत खराब हो जाती है ना। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके पड़ोस में ना एक आंटी हुआ करती थी। वो आंटी दी से बहुत प्यार करती थी। अच्छा। हाँ, वो मतलब अपनी बेटी की तरह, क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी, तो वो घर में अकेली रहती थी। उनके हस्बैंड भी उनसे दूर रहते थे। तो फिर दी से इतना प्यार करते थे कि दी उनके घर पे रहती थी, कभी तो कभी सोकर बैठ जाती थी। और अब ये बात होने लग गई उसमें कि जब दी वहाँ से अपने रूम आती थी
तो दी की तबीयत खराब हो जाती थी और ज़्यादा। अच्छा। तो दी फिर बीमार होने लगती थी। तो फिर ये वाली बात दी ने अपने रूममेट्स को बताया कि मतलब ऐसे चीज़ें हो रही है। तो फिर रूममेट्स ने भी कहा कि ये चीज़ तो मतलब हमने भी नोटिस किया कि जब जब तुम आंटी के घर जाती हो तब तब ही तुम बीमार होती हो, या तो मतलब जाना ही बंद कर दो। तो फिर दी ने भी सोचा शायद इस वजह से ही हो रहा होगा, या आंटी को जादू टोना वगैरह करती होगी। डाउट हो ही जाता हाँ, है। डाउट होता ही है ना, कुछ हो रहा है। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें लगे तो हमें उन पे डाउट होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हो या ना हो पर डाउट तो हो ही जाता है। तो फिर दी वहाँ पे जाना उन्होंने बंद कर दिया। पर बंद तो कर दिया, पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। जो लड़की 98 मार्क्स लाने वाली लड़की, दी के लिए 50% लाना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा। दी पूरा इतने दिमाग में। इंटेलिजेंट थी, पर दी को ना मतलब वो 98% लाने वाली लड़की 50% लाना मुश्किल। पूरा दिमाग में सारा हिला दिया सिस्टम ना। दी इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, वो कहती है मुझे कि दी इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, उनको अकेला रहना पसंद था। अच्छा। और दी पता कैसी है, दी है कि उनको ना मतलब एकदम से वो घुल मिल जाएगी। आपसे भी दी ने बात की है, हाँ, है ना। हाँ। तो दी ऐसी है कि घुल मिल जाती है एकदम से। मतलब उस टाइम ये हो गया कि दी को अकेला रहना है, चिड़चिड़ी हो गई दी, मतलब कोई चाहिए ही नहीं था दी को। तो मतलब सबको ये लग रहा था कि कुछ तो अलग बात है, कि कुछ मतलब unusual ऐसे है। कैसे हो सकता है ना। तो फिर दी मतलब हॉस्पिटल जाने लग गई कि ट्रीटमेंट, कुछ मेरे दिमाग में तो कुछ असर तो नहीं हो रहा है, या स्टडी की वजह से हो रहा हो, क्योंकि दी बहुत पढ़ने में तेज थी, मतलब सारा फोकस पढ़ाई पे। तो दी को लगा कि बोलते हैं ना कि कोई बच्चा मतलब ज़्यादा ही मतलब पढ़ने लगे या ज़्यादा ही वो, तो मतलब उस चीज़ का भी दिमाग में असर पड़ जाता है। राइट राइट राइट। हाँ, तो दी को लगा कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो फिर दी उनके रूममेट्स वगैरह हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल, कुछ था ही नहीं। रिपोर्ट सारी ओके। रिपोर्ट सारी ओके। अच्छा। तो दी बहुत ज़्यादा डर गई। फिर दी ने अपनी मम्मा को कॉल किया, मेरी बुआ को कॉल किया, और दी ने मम्मा को सारी स्टोरी बताई कि जो हमारे रिम्पोचे हैं, जो गुरु हैं, बोला कि प्लीज़ वहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ लो कि हो क्या रहा है। फिर वो चीज़ की मतलब बात देवता के हो थ्रू गई। थोड़ा सा हाँ, देवता के एक्सप्लेन थ्रू। कर लूँ ऑडियंस को, कई बार बाहर से भी है तो उनको उतना पता नहीं, थोड़ा सा कि जैसे कहा इन्होंने कि वो देवते से पूछने का मतलब है कि देवता रिम्पोचे बताया ना आपने, हमारे धर्मगुरु या जो धर्मगुरु जो देवता है, गुर है, जैसे गुर गुर है, होते हैं, गुर से हम क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो वो बताते हैं कि रीज़न मतलब क्या देवता है। ही बताते उस इंसान के थ्रू, है ना। थ्रू बताते हैं, हाँ जी। प्लीज। उस दिन संडे था, नेक्स्ट डे संडे था, और दी की छुट्टी थी, और वो लोग छत में बैठ के धूप सीख रहे थे। तो वैसे ही एक स्पीति के भैया होते थे, वो उनके सीनियर थे। तो वो आए, भैया को तो पता ही था, वो स्टोरी बताई है। तो फिर उन्होंने कहा कि रिकोंगपियो में, किन्नौर में रिकोंगपियो में हमारे धर्मगुरु आ रहे हैं, रिम्पोचे हमारे जो धर्मगुरु है वो आ रहे हैं, और जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने, और उन्हीं से ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत है, कि क्या दिक्कत है, कि क्यों हो रहा है ये चीज़ें। अगर रिपोर्ट तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है तो दिक्कत कुछ और ही हो सकती है। तो फिर वो लोग, और मेरी दी खुश हो गई, और मैंने कहा ठीक है चलते हैं। वो लोग रेडी हो गए, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, मोनेस्ट्री में पहुँचे, तो जो धर्मगुरु जी है हमारे, रिम्पोची जी ने पूछा कि मतलब कैसे आना हुआ। तो दी ऐसे चुप हो गई, और जो भैया थे उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ख़राब होती है, पता नहीं क्या हो गया इनको, ये ऐसी थी ही नहीं, मतलब सब कुछ चेंज हो गया है, ये लड़की ऐसी थी ही नहीं। तो ये चीज़ें, और बोला इसको दिखाने के लिए आए हैं। तो दी सब कुछ भूल गए, दी को कुछ याद ही नहीं था। अच्छा। जैसे वहाँ पर आए, पहले सब कुछ याद था, जैसे रिम्पोची जी के पास पहुँचे वो सब कुछ भूल गए। और दी बोले कि किसे दिखाने आए हो, बोलते, और उन भैया को गुस्सा आया, बोला कि किसे दिखाना, तुम्हें दिखाने के लिए लाया हुआ यहाँ पे। उसके बाद जो रिम्पोचे उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने दी को पास बुलाया, और ऐसे सर पे हाथ रख के थोड़ा ध्यान दिया उन्होंने। और जैसे तो रिम्पोचे जी ने कहा कि इसे जितनी जल्दी हो सके इसको अपने घर ले जाओ। अच्छा। इसे यहाँ मत रखो। अच्छा। हाँ, और फिर सारी स्टोरी बताई, वो बातें बताऊंगी मैं आपको। तो फिर नेक्स्ट डे वो लोग कर दिया कि हाँ, और रिम्पोची जी ने ये भी कहा कि इनके जान को खतरा है, और जो आत्मा थी वो इनको ले जा सकती है अपने साथ। अच्छा। देखो,
आत्मा, वो मतलब कोई रिलेटिव की, किसी की? वो भी आगे आगे बताएंगे बाद में प्लीज। पता ठीक लगेगा। है, ओके ओके हाँ, ओके। तो फिर दी बड़े रेडी हो गए। नेक्स्ट डे उन्होंने टैक्सी की स्पीति आने के लिए। तो जैसे ही दी सुबह टैक्सी पे चढ़ रही थी, दी अचानक से गिर गई ज़मीन पे। अच्छा। दी अचानक से ज़मीन पे गिर गई और उनके बाजू में और माथे में लग गई और खून निकलने लगा। और इस चीज़ से ना मतलब जो थे उनके 2 फ्रेंड्स वो डर गए। अब तो हो गए ना प्रूफ कि मतलब कुछ भी हो सकता है। वो शक्ति उनको जाने नहीं दे रही होगी हाँ, घर में। जाने ही नहीं दे रहे थे और डर गए वो। फिर जैसे कैसे दी को रखा गाड़ी में और बस क्योंकि रिम्पोचे ने कहा था कि रुकना तो है ही नहीं, जाना तो है तुम्हें, तुम जाओ स्पीति जाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार वहीं पर ही हो सकता है, ये वहीं पर ही ठीक हो जाएगी, बस तुम स्पीति ले जाओ इसे। और फिर जैसे ही आए, जैसे दी काजा पहुंचे, दी ने बात करना बंद कर दिया। बिल्कुल। बात करना बंद कर दिया और दी बेहोश। दी को होश ही नहीं था। और दी पता कैसे हो गई थी, दी ना अंदर से खोखली हो गई थी, वीक, बहुत वीक, कि मतलब कुछ पता नहीं है, ना खाने का पता है ना कुछ। मतलब बहुत जबरदस्त जो भी एंटिटी रही होगी वो बहुत ज्यादा रही होगी ना? खतरनाक थी वो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, कि दी को अंदर से खोखला कर दिया था। दी ऐसे हो गई थी बहुत ही कमजोर, बहुत ही कमजोर हो गई और मतलब जान नहीं, बिल्कुल भी जान नहीं था क्योंकि उनपे। एंटिटी वही है ना, जो भी जब एंटिटी अंदर आ जाए तो इंसान जो भी खाता है, जो भी पीता है, वो सारा वो चूस लेती है। हाँ, एंटिटी उसी का ही भोग कर लेती है, भोग वो कर basically लेती है। ना। हाँ, क्योंकि वो अंदर से खा जाती है ना उसे। तो फिर जैसे ही घर पहुंचे तो फिर जो मेरी बुआ वगैरह ने, जो हमारे देवता है गुर, उनको बुलाया। और जो हमारे चौहा मेमे जी जिन्हों से मिले आप, जैसे वैसे एक और भी गुरु जी जो है, कि हमारे बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के तांत्रिक जी हैं। तो उनको बुलाया घर पे और बहुत बड़ा हवन करवाया गया घर पे। मेरी फैमिली भी गए थे, तो बहुत बड़ा हवन करवाया गया। और ना जैसे मेरी मम्मा वगैरह भी कहते हैं कि दी भी जब स्टोरी बता रही थी तो मतलब उन्होंने ना उम्मीद ही छोड़ दी थी। अच्छा। उनको ये लगा कि दीदी नहीं बचेगी अब। तो फिर जैसे वो हवन हुआ तो पहले तो सोच रही थी कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब क्योंकि दी की हालत ना बिल्कुल, कि आंखें ऐसे अंदर चली गई है, बाल इतने लंबे वो जड़ गए और इतनी सुंदर थी, अजीब सी हो गई थी, मतलब एक ना चेहरे पे जो रंगत होती है वो भी उड़ गया। और सबने कर दिया था डिसाइड कि नहीं बच पाएगी, नहीं बच पाएगी, बस जो होता है हम खुद करते हैं। बीमारी कोई निकल नहीं रही है। हाँ, बीमारी रिपोर्ट कुछ आ निकल नहीं रही है। हाँ, कमजोर पे कमजोर हो ही जा रही है। हाँ। और ऐसे एंटिटी में मैंने मतलब ऐसा भी सुना है, जैसे जो चीज़, जैसे मान लो किसी के अंदर कोई मसान आ गया या किस तरीके की एंटिटी आ गई, वो उस इंसान को वही शेप दे देता है, वैसी भयानक शेप उसको दे देता है। काफ़ी केसेस भी मैंने सुने थे, किसी के अंदर मसान आ गया था तो वो इंसान भी, रिपोर्ट सारी ठीक है उसकी, लेकिन उस इंसान, हट्टा कट्टा इंसान 80-90 किलो का, ऐसा सूख गया, मतलब कंकाल सा बन गया। और जैसे मसान कैसे होते हैं उसी प्रवृत्ति में वो, तो अंदर की जो एंटिटी होती है वो कोशिश करती है कि ये हमारी तरह ही दिखे और सारा वैसा ही हो जाए, क्योंकि तो वो ये अंदर था। से खा जाएगी ना, सारी फीलिंग्स खा जाएगी, जो उसकी इच्छाएं हैं वो खा जाएगी, तो वो रंगत कहाँ से आएगी, वो खुश कहाँ से होगी, क्योंकि उसकी खुशी को तो वो खा रहा है ना। अब होता है कि कुछ जैसे बच्चे, उन्होंने खेलना उन्हें पसंद है, अब जो आत्मा है वो उस पर इफेक्ट करेगी कि मतलब उसका खेलना बंद कर देगा, तो वो खुश नहीं है, हैप्पीनेस ही नहीं है, तो वो इंसान कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि वो अंदर से ही खोखला कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही पूजा पाठ किया और दी को ना एक्स क्रॉस में दी को रक्षा सूत्र बांधा गया। अच्छा, मतलब एक्स क्रॉस में, अच्छा, वो से रिचुअल के ऐसे, हिसाब यहाँ से से रक्षा सूत्र हाँ, बांधा। रक्षा सूत्र बांधा गया दी को। और जैसे हवन वगैरह हो गया, दी बिल्कुल ठीक। क्या बात कर रहे हो, एकदम एकदम हाँ, ओके, एकदम ओके। और मतलब ये चीज़ें ना, मतलब हमने विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मतलब एक सपना की तरह, कि मतलब अचानक से ये सब चीज़ें हो गई और अचानक से एकदम ठीक हो गई। पर वो चीज़ हुई हवन की वजह से। हाँ, अब इसके पीछे की कहानी भी कुछ होगी जो आपको बताया होगा। हाँ, कि क्या था। और एक्चुअल जो आत्मा थी ना, वो थी जो आंटी थी, आंटी के मम्मा की, उन्होंने आत्महत्या की थी। अच्छा। खुदकुशी। और जब उन्होंने खुदकुशी की थी तो उनकी आत्मा के लिए कोई पूजा पाठ घर में नहीं करवाया था।
उनके घर में करवाना चाहिए, बट वो नहीं करवाई थी। रिचुअल्स पूरे नहीं हुए। हाँ, तो उनकी जो आत्मा है वो भटक रही थी। और आत्मा को था कि मतलब किसकी होता है ना कि किसकी हेल्प से, मतलब किसकी मदद से वो बिल्कुल। मुक्ति पा सकती है। मैं थोड़ा तो सा इसमें धीरे ऐड ऑन करूंगा मैं आपकी इसमें। हाँ। जैसे वो आ गई फिर प्रेत योनि में। हाँ, प्रेत योनि प्रीत में। योनि में आ गई ना वो, और उसको मतलब ना तो आगे जाने का रास्ता ना तो पीछे ना जाने का रास्ता। क्योंकि उसके लिए कोई पूजा पाठ ही नहीं करवाया। राइट। और ये बहुत मेन होता है। कोई भी धर्म हो, मतलब ये सब रिचुअल्स हाँ, जरूरी है। सब धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सब में ये एक ही पूजा पाठ तो होता ही है हमें, है ना, है करवाना ना। होता अब है। हमारे हिंदू धर्म में भी कई बार ऐसा हो रहा है ना कि जैसे हमारे 13 दिन की 13वीं कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर है, तो आजकल क्या शॉर्टकट में लोग कर रहे हैं। चलो कोई 5 दिन कर रहे हैं या कोई कुछ अलग अलग तरीके से करे, कोई कर भी नहीं रहे। तो मेरा भी यही मैसेज सबके लिए कि जो भी हमारे तो 49 दिन का होता आपका, हाँ आपका 49 दिन का होता होगा 49 ना, दिन का पर चलो सभी धर्मों का सभी अलग धर्म अलग का, है। हाँ, अलग-अलग बट है। हमारा यही मैसेज है कि एक बार जब इंसान मतलब की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ आप ही उसका एक सहारा हो कि आप उसके आगे जाने के लिए, उसके रास्ते के लिए आप जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कर सकते हो, जिससे उसकी मुक्ति हो सके मुक्ति। और वो मोक्ष की तरफ जा सके। अगर हम इग्नोर करेंगे कि ठीक है अब इंसान तो चला गया और अब तो इंसान ही नहीं है तो इसके लिए क्या करना, क्या लेकिन करना? ग्रंथों में लिखा है, हर जगह लिखित रूप में है कि इंसान की आगे 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 क्या प्रोसेस रहता है, तो हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो आजकल लोग नहीं करते हैं, तो मेरा तो यही है कि प्लीज़ आप सभी इस चीज़ को फॉलो करें। नहीं तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें नहीं दिखती है वो होती नहीं है, तो आगे जाके उनको काफ़ी चीज़ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है ना। तो सॉरी मैंने आपका स्पेस लिया, अब प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। वो आत्मा जो आंटी थी, उनके मम्मा की आत्मा थी, जो दी पर हावी हुई थी। और जब हवन हुआ उसके बाद दी बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो मतलब दी के द्वारा उस आत्मा को मुक्ति मिली। अच्छा। उस आत्मा को दी के द्वारा मुक्ति मिली है। और ना मतलब दी जब मुझे ये स्टोरी सुना रहे थे, रात की बात है, मैं कुल्लू से स्पीति आई थी, दी हम साथ ही आए थे, तो उस वक्त आपसे बात हुई थी। हाँ। क्या पा रहे हैं ऐसा ऐसा। तो फिर दी ने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि ये वाली स्टोरी मुझे बतानी है, बट मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि दी को अब जानते हैं, वो चीज़ें हो जाती है, वो आंटी भी जाने, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी कि हम उनकी स्टोरी बता रहे हैं। तो इसलिए दी ने कहा कि तुम बता दो, थोड़ा सा डर कम हो जाएगा दी का। दी अभी भी डरती है, तो दी के मन में ना अभी भी वो डर है। दी जब मुझे ये सारी स्टोरी सुना रहे थे रात को, दी ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था मेरा, और ऐसे ही हाथ पकड़ते हुए मुझे स्टोरी सुनाने लगे। जो आपके दी के जो पड़ोसी आंटी थी ना, जो जहाँ पर घर में जो भी हुआ था, तो उनके लिए तो वो उनके पितृ थे। हाँ, ये बात किन्नौर की है। किन्नौर की है ना। तो वो अपना वो कर नहीं पाए निवारण, लेकिन बाकियों के लिए तो प्रेत बन गए थे वो, तो अब उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना था अपना मुक्ति के लिए। तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने भी मुक्ति कराई, आपके जो भी भगवान है, आप मानते हो रिम्पोचे जी, तो छोवा जी, हाँ, तो वो एक प्रोसेस होता है और उनके हाथों ही उनकी मुक्ति होनी होती है, मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं भी, मेरे को भी, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को भी कुछ पता नहीं, लेकिन जितना स्टोरीज में सुनता हूँ ना, जैसे इतनी पॉडकास्ट की, तो थोड़ा इससे सुन लिया, थोड़ा उससे सुन लिया, बस ये सुन के ही मेरे को थोड़ा सा है पता। बाकी तो बहुत सारी वही चीज़ है ना कि अगर मतलब जैसे दी बहुत मतलब वो कमज़ोर नहीं थी पहले, अब तो हो गई है, वो डर बैठ चुका है, पर दी ना मतलब बहुत स्ट्रांग थी। अब जैसे मतलब वो ऐसे भूत प्रेत से डरती नहीं थी। तो अगर किसी मतलब जो इंसान बहुत डरता है, दिल का नाजुक इंसान है, अब उसने भी तो यही सोचा हो सकता है, मैं तो खुद ऐसी बोल रही हूँ कि उस प्रेत ने भी यही सोचा होगा ना कि अगर मैं किसी नाजुक से उसको करूँ तो वो इंसान मर जाएगा, बट ये थोड़ी हिम्मत वाली है, शायद इसकी वजह से मेरा उद्धार हो सकता है, मुझे मुक्ति मिल सकती है, इसलिए शायद वो दी से आए होंगे, है ना। और ये तो बिल्कुल एकदम ट्रू कहानी है, है ना। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना कोई किसी तरीके का हमने मेड अप किया इसमें। हाँ, और जो रक्षा सूत्र है ना, वो दी आज भी पहनती है। अच्छा। आज भी। तो सोचो आपकी वो डर अभी भी है, इतना वो हो जाता होगा, ट्रॉमा सा बन जाता है ना। हाँ। तो अब ठीक है वो, अब हाँ अभी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करती है। अच्छा। मतलब बेसिकली है तो वो अपने स्पीति घाटी हाँ, से, स्पीति घाटी की कहानी है ना। हाँ, मतलब कहानी स्पीति घाटी की है, लेकिन इधर जब किन्नौर की भी चीजें कनेक्ट हो जाती है बीच में ना। वो आंटी ना किन्नौर से नहीं थी, आपको ये लग रहा होगा कि नहीं वो स्टोरी अगर किन्नौर से स्टार्ट हुआ है तो वो आंटी किन्नौर की होगी, नहीं, बेसिकली वो नहीं थी। वो बेसिकली किन्नौर से नहीं थी, वो वहाँ पर जॉब करती थी। अच्छा। वो बाहर से थे। हाँ चलिए, बाकी इससे ज्यादा प्राइवेसी हम क्यों किसी की, क्यों हम नहीं बोल सकते हैं वो करें ना।
तो है। और फिलहाल मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि अब आपकी सिस्टर दी ठीक हाँ जी। है ना? मुझे लगता है उनके पास और भी इस दौरान, ये तो चलो हमने ऊपर से मतलब मेन चीज़ें हमने बताई, और मुझे लगता है इसके बीच में भी बहुत सारी स्टोरीज हो सकती है जो कि कि अगर वो नहीं नहीं बता रहे बताई हो। अभी, हाँ जी। तो मुझे लगता है अगर ऑडियंस चाहती है वो डिटेल में करें, और भी ज़्यादा डिटेल में करें, हाँ जी। तो आप उनसे फिर ज़रूर पूछना, और तब तक ऑडियंस कमेंट कर दीजिए कि इस पार्ट को आप और से अच्छे डिटेलिंग में बताएं, या इसके अलावा और भी कोई स्टोरी है तो वो भी डिटेल में बताएं। हमारे लाहौल स्पीति की जो भी कहानियाँ हैं और भी डिटेल में आपको बता सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है ये एक छोटी सी स्टोरी थी अब, लेकिन ट्रू ज़रूर थी ये, इसमें एक भी चीज़ मेडअप नहीं है। हाँ जी। और जो दीदी है उन्होंने, हम भी ये दुआ करते हैं कि अब उनका जो पहले से बेटर हुई है वो अब आगे और ज़्यादा बेहतर हो जाए, और उनका जो अंदर जो डर है, क्योंकि नेचुरली डर ट्रॉमा सा एक हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाए। मैं तो दी को यही कहना चाहूँगी कि अपने मतलब जो आपने किया ना वो बहुत अच्छा कर्म किया है, कि किसी आत्मा को मुक्ति आपकी वजह से मिली है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आपकी वजह से दी, आपकी वजह से, क्योंकि आप ये व्लॉग देखोगे ज़रूर। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, ऐसे ही रहना। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और अब जो बेचारी भटकती आत्मा, पता नहीं कितने सालों से वो यहाँ पर थी, और हो सकता है आने वाले कालांतर में हज़ारों या 100 सालों तक भी, क्योंकि प्रेत का जब तक आप निवारण नहीं करोगे तो तब तक प्रेतों को मुक्ति नहीं मिलती है। तो चलिए, बहुत ज़बरदस्त कहानी थी ये भी। इसके अलावा कुछ और है आपके पास कहानी जो कि रियल हो हमारी स्पीति घाटी की? इसके अलावा कहानी, हाँ एक कहानी है चमोलिंग की कहानी, जो किब्बर से ऊपर चोटियों में है गुफा। अच्छा, चमोलिंग गुफा का नाम है? हाँ जी। अच्छा। चमोलिंग गुफा का नाम है। तो उसकी कहानी है, जब हम स्कूल टाइम में थे तो टूर्नामेंट के लिए गए थे, तो फिर उस वक्त हमारे सर ने एक कहानी सुनाई थी, और सर ने कहा था कि ये फेक नहीं है, ये रियल कहानी हम तुम्हें सुना रहे हैं। तो फिर तो 2 भाई होते थे, तो एक था शिकारी और एक था मॉन्क, लामा। बड़ा वाला भाई पूजा पाठ गुफा में बैठता था, तो पूजा पाठ करना उसने, और तप वगैरह करता था, साधना वगैरह करना उसने, और जैसे लोग आएंगे उनके पास तो मतलब जो भी होता है इलाज वगैरह करवा दिया, कुछ भी। बहुत पुरानी स्टोरी है ये। और जो छोटा भाई था वो था शिकारी, उसने शिकार करना कुछ, हाँ शिकार कर दिया उसने, कभी हिरन मार दिया, कभी भेड़ बकरी मार के, कुछ भी हो जीव जंतु, तो शिकार करके लाता था वो गुफा में, और वो काट के वो सोचता था कि यार मेरा भाई को भी दे देता हूँ मैं, है ना। तो वो अपने भाई के पास जाता था, जो भी वो लाता था काट कर मांस। तो फिर उसका भाई बोलता था कि मतलब मैं तो नहीं खाता हूँ, पर चल तू दे रहा है तो मैं ले लेता हूँ। पर वो नहीं खाता था। अच्छा। वो ना टंगा के रखता था अपने गुफा में उसको, कि उसका ये था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं मतलब मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। हाँ। तो वो नहीं खाता था। और शिकारी जो उसका छोटा भाई था, वो हमेशा रोज सुबह उठता था, शिकार करने जाएगा। बस मतलब दोनों का काम अलग था। वो दोनों रियल भाई पर दोनों का काम अलग है। एक शिकारी है, एक मॉन्क है। और एक दिन क्या हुआ कि शिकारी ने ये सोचा कि यार कि मतलब मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, कि कितना अच्छा है वो, मतलब लोगों की हेल्प कर रहा है, और मांस मछली भी नहीं खाता, है ना। और मैं कितना पापी हूँ, मैं इसी का ही रियल भाई हूँ। मतलब लोग भी बोलते हैं कि मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में, कि एक इतना अच्छा और एक देख कैसा है। तो फिर शिकारी ने सोचा कि मतलब मेरा तो कोई जीने का मकसद ही नहीं है, मैं तो सिर्फ पाप ही कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किसी का भला ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि यार मैं इतने मैं जानवरों को मार रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं खुद मर जाता हूँ। अच्छा। उसने सोचा कि इससे मैं खुद मर जाता हूँ, गिल्ट की वजह से। हाँ, गिल्ट की वजह से, कि यार मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरे से बिल्कुल अलग है, और मैंने इतना पाप कर दिया। और जैसे ही वो पहाड़ पे गया, और वो पहाड़ से वो छलांग मारने के लिए नीचे उसने छलांग मार दी, पर वो गिरा नहीं, वो एंजल, जो बॉय एंजल होता है, वो बनकर वो उड़ गया। अच्छा, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि वो दिल का साफ था। अच्छा। और जो मॉन्क, जो उसका बड़ा भाई, उसने देखा कि भाई मतलब मैं इतना तपस्या करता हूँ, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, जो मेरा छोटा भाई है
हाँ मतलब इसने इतना पाप किया है, मतलब अगर इसको मतलब वो एंजल बन सकता है, वो एंजल बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अब हमारे यहाँ पे तो और पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि संगेशी ऐसे बोलते हैं। संगेशी, हाँ मतलब संग मतलब आत्मा, आत्मा। संग, हाँ संग आत्मा, मतलब गेशे मतलब उसको मतलब वो आजाद हो गया है, मतलब और मतलब वो प्योर हो गया है, वो एक एंजल के रूप में है वो। ह्यूमन फॉर्म से वो आजाद हो गया, हाँ जीवन ह्यूमन फॉर्म मृत्यु से के उससे। आजाद है। हाँ अब वो आजाद हो गया वो। तो उसने ये सोचा कि नहीं मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, है ना, तो भाई मैंने तो कुछ पाप ही नहीं किया। घमंड भी एक बात की हाँ घमंड भी आ जाता तो उसको घमंड आ गया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो भी गया और उसने भी छलांग मार दी वहां से। अच्छा, पर ये बात ये है कि वो उड़ा नहीं, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई, वो गिर गया सीधे ही नीचे। तो वो ये ना कि घमंड था उसमें ये था कि वो दिखावा करता था। सब वैसे नहीं है पर कुछ मतलब वो वैसा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपका क्या है, आपकी तरफ से? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब तुम जैसा भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, घमंड नहीं आना चाहिए। राइट राइट, क्योंकि जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ही है ना, तुम खुद के लिए कर रहे हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और घमंड करके क्या होगा, खुद का ही विनाश होगा, सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उसकी तरह। हाँ। तो वही है कि जो शिकारी था उसने यार मतलब उसको गिल्ट तो था ही ना कि वो मार रहा था जीव जंतु को, पर उसको था ना कि उसके पास ऑप्शन नहीं था ना, उसको मारना पड़ रहा था। तो उसने ये था कि उसको मरने से पहले ये था कि चलो यार मैं मर ही जाता हूँ, मैं इतने जीव जंतु को मार रहा हूँ, मेरा एक मरना शायद ज़्यादा ईजी है। अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं बहुत सारे जानवरों को मैं मार दूंगा। तो इसलिए उसने छलांग मारी और वो उड़ गया आसमान में। तो थैंक यू सो मच आज की पॉडकास्ट के लिए, आपने स्टोरी का कहानी बताई। बेशक लोगों को लग रहा होगा कि यार एक घंटे की हमारी कहानियाँ कहाँ 5-10 मिनट के आसपास खत्म हो जा रही है, लेकिन हाँ जब ट्रू है इसके बाद जब मेड अप कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए मैं जाते जाते मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, जैसे आपकी जो ट्रेडिशनल जो आपने पहना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, और गले में भी आपके कुछ है तो, क्योंकि मैं माफ करना मैं इनको डिटेलिंग में नहीं पता ना, तो प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जो मैंने ये पहना है ये लाहौल और स्पीति दोनों जगह में पहनी जाती है, इसे सुलमा कहते हैं। सुलमा, अच्छा अच्छा। और हिंदी में इसे चोलू भी कहते हैं। और जो मैंने ये लगाया है इसे बुमजांग कहते हैं। ये वाला सोने का है क्या? हाँ जी, क्या बात, गोल्ड का। अच्छा, गोल्ड है क्या? हाँ जी, और इसे कहूँ कहते हैं। अच्छा, ये भी गोल्ड है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आप दिखा सकते हो, है ना। और इसमें जो मालाएं वगैरह लगती है वो, अच्छा इसको पूरा एक की चीज बोलते हैं ना। और ये जो अपने जो यहाँ पे जो लगाई हुई इसको चुरू कहते हैं, और ये वाली भी गोल्ड है। ये हमारा ट्रेडिशनल है लोकल, जैसे फंक्शन हो गया है, शादी हो गई तो उस चीज में मतलब कोई भी पहन सकते हैं, या कोई मॉनेस्ट्री में अगर रिम्पोची जी आ रहे तो उनके स्वागत के लिए ना। हाँ जी, अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि मंगलसूत्र टाइप नहीं है? नहीं वो कुछ अलग होता होगा ना। और ये जो ऊपर से हमारे यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, चलो हम बुद्धिस्ट में नहीं पहनते मंगलसूत्र, माफ करना, इस बारे में हमें पता नहीं है। जैसे आपने ना बास्केट सी पहनी हुई है जैकेट के ऊपर, इसको क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं खंजर। खंजर नहीं, खंजर। खंजर, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो चलिए बहुत तो वैसे ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि मतलब, और जो हमारा मेन जो ट्रेडिशनल है वो सर से लेकर पाँव तक पूरा होता है, और वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और वो पूरे चांदी का होगा। और यहाँ पे जो होता है उसको मतलब फेराक कहते हैं, उसको फेराक। अच्छा, इतना ज़्यादा है ना वो? हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अब वो अगर मैं पहन के बैठती तो मैं इसको संभालूं या मैं कुछ बोलूं। हाँ, तो ये सिंपल, ये ठीक है कि ये पहन सकते हैं। सेमी ट्रेडिशनल अभी पहना है आपने आधा ना। तो और इसको क्या कहते हैं जो मैंने पहना है? इसको तुतुंग कहते हैं। तुतुंग, अच्छा। ये हमारे ये वैसे तिब्ती वो है, मतलब स्पीति में भी पहनते हैं। हमारा तो मतलब जो हमारा मेन ट्रेडिशनल है उसको खोए कहते हैं, जो पूरा बॉयज का होता है नीचे तक का। बॉयज का भी वैसा होता है क्या, सोना चांदी? नहीं, उनका सिर्फ एक होता है यहाँ पे, गोल्ड और चांदी दोनों मिक्स। उनका नहीं होता है ऐसा, मतलब स्पीति की लड़कियां ज्यादा अमीर होते हैं स्पीति के लड़कों से। अच्छा, ऐसा है? उनके पास ज्यादा ज्वेलरीज होती है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए, अच्छा लगा हमें भी आपकी स्पीति के ट्रेडिशनल के बारे में भी हमने आज जाना, और एक रियल घोस्ट स्टोरी हमने सुनी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में अब वो वीडियो देखेंगे आपकी दीदी, तो दीदी या कज़न जो भी है आपके कज़न सिस्टर है, वो देखेंगे तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं उनके भी मनोबल में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी ना।
तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी दी के लिए कुछ बोल दें। हाँ, मैं कहूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक सैल्यूट है। और क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब इंसान हार मान लेता है, जब इंसान के अंदर ही वो सारी चीज़ अगर आ गई ना तो इंसान हार मान लेता है। और वो चीज़ तो आपको लेने ही आई थी, वो तो आपको मतलब या तो आप उसका उद्धार करो या तो आप भी उसके साथ ही हो जाओ। दो ही ऑप्शन थे। हाँ जी। बट फिर भी देखो कहीं ना कहीं एक संचित कर्म कह सकता हूँ मैं कि आपको रास्ते बनते गए, धीरे धीरे बनते गए। और पुराने को भी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म रहे आपके और इस जन्म के अच्छे कर्म रहे, जिस वजह से आपको अच्छे अच्छे मार्गदर्शन मिले आगे। और अंत में वो चीज़ का अच्छे से निपटारा हो गया और वो चीज़ जो है आपके अंदर से चली गई और आप बिल्कुल फिट हो गए। तो बस आगे के लिए शुभकामनाएं हैं आपको और ऐसे अपना मनोबल बना के रखिए। और बस यही है ना। तो दोस्तों चलिए, तो आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। और आपकी इंस्टाग्राम आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। थैंक यू सो मच। तो जाके फॉलो भी कर सकते हैं लोग। एंड अगर केक से रिलेटेड कुछ है तो हमारे कुल्लू ज़िला में, बाकी बाहर अभी ऑर्डर फैसिलिटी नहीं है, तो हो सकता है पॉसिबली पूरे इंडिया में हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो केक ऑर्डर कर सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आप और भी स्पीति की कहानियाँ जानना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।